नमस्कार साथियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पेपर है एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय का। जो भी बरेली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं यानी एमजेपीआरयू विश्वविद्यालय से हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम ओएमआर सीट पर होना है यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार का होना है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस प्रश्न पत्र में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव प्रकार के, और जिनमें से दोस्तों 100 क्वेश्चन था, जिनमें से 75 का ही आंसर आपको करना था। टोटली 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इन 100 क्वेश्चनों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिएगा कि 65% क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से रिपीटेड देखने को मिलेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका बॉटनी है वो है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि बेबीलोइक ने 1926 में कृष्ण पादपों की उत्पत्ति के कितने केंद्र प्रस्तावित किए थे। तो इनके केंद्र की जो संख्या थी वो थी 8 केंद्र बेबीलोन ने 1926 में उत्पादित केंद्र किए थे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने पहला का ऑप्शन सी टिक किया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है गन्ने की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र। देखिए गन्ने का जो उत्पत्ति है उसका जो प्राथमिक केंद्र है वो है दोस्तों चीनी केंद्र, ठीक है। चीनी केंद्र माना जाता है, जिन्होंने दक्षिण अमेरिकी केंद्र लगाया है। उसमें एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका चाइनीज सेंटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, जिसमें है कि विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें किस परिवार की हैं। तो विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें ये पोएसी कुल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 जिसमें पूछा गया था मेजर टेल्स आर, प्रमुख अनाज, इसमें से पूछा गया है कि प्रमुख अनाज कौन कौन से हैं। तो प्रमुख अनाज की श्रेणी में गेहूं, चावल, मक्का ये सभी आते हैं। अभी हाल ही में मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर सॉल्व कराया था, वहां पर भी ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड पूछे गए हैं। यहाँ से डीडीयू में दोस्तों आपको बता दें 50 क्वेश्चन आया हुआ था, और 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन ठीक रिपीटेड आए हैं एमजेपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय में। ओके, चलिए अगला है गोल्डन राइस रिच सोर्स ऑफ। गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है। तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 5वें क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग पूछा गया है, ठीक है। लौंग है फूल की कली, बीज, फल या छाल। तो आपको बता दें लौंग की जब बात हो तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि लौंग जो है ये फूल की कली है, इसलिए इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल किसका समृद्ध स्रोत है। तो दाल में सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे प्रश्न नंबर 8 पर, और 8वां क्वेश्चन है कि विच स्पेसीज इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, यानी कि किस मसाले को काला सोना कहा जाता है। तो काली मिर्च, याद रखेंगे काली मिर्च को काला सोना के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 20 में करेक्ट उत्तर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें है काफिया अरबिया के किस भाग से काफी बनाई जाती है। तो ये बीज से बनाई जाती है, इसमें आपका बी उत्तर सही है 9 नंबर में। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, और 10 नंबर क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा चावल की उत्पत्ति का केंद्र है। तो चावल की उत्पत्ति का केंद्र पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत और जापान, भारत और जापान ये चावल की उत्पत्ति का केंद्र है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 10 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन था कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों याद रखेंगे आप सब लोग, ये कोझिकोड केरल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न में करेक्ट उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये सब पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ पर भी पूछा गया था, इसलिए डी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा गया है। तो दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, चावल जब आप काटेंगे, कच्चा चावल आप जब दांत के नीचे दबाएंगे तो कट से आवाज आएगी, तो कट से होता है कटक, ठीक है। तो चावल का जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है वो है आपका इसमें कटक हो जाएगा। डी आंसर 12 नंबर में आपका डी करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जौ का सामान्य नाम पूछा गया था। जौ का सामान्य नाम क्या है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फोर्डियम वल्गेरियम। ठीक है, आपका यहाँ पर बी आंसर सही उत्तर है। 13 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसको मैंने मॉडल पेपर में भी करा रखा था। ठीक है, इस बात का विशेष का ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे बने होते हैं। तो कपास के जो रेशे होते हैं वो सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। ये भी मॉडल पेपर में मैंने कराया था। अगला देखेंगे दोस्तों, अलसी के रेशे प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि अलसी के जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं। तो अलसी के रेशे दोस्तों लाइनम यूजिटे टीसीएम से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्रश्न नंबर 16 जिसमें पूछा गया था नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। तो नेचुरल रबर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर में आपका ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें है यूकेलिप्टिस का कुल पूछा गया, फैमिली ऑफ यूकेलिप्टिस इज। तो यूकेलिप्टिस का जो कुल है दोस्तों वो है माइटेसी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका है। जिन्होंने ए लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 और इस क्वेश्चन में है कि कैम्बियम सक्रियता सर्वाधिक होती है। तो कैम्बियम सक्रियता सर्वाधिक स्प्रिंग सीजन में होती है, यानी कि बसंत के मौसम में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 18 नंबर का जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। 19 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, फैमिली ऑफ कॉटन प्लांट इज। कपास के पौधे का परिवार पूछा गया है। तो कपास के पौधे का जो परिवार है दोस्तों वो है मालवेसी। याद रखेंगे कपास किस कुल से संबंधित है? तो मालवेसी कुल से है। ऑप्शन नंबर बी 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए, और आप सब भी प्रयास कीजिए कि कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है प्रश्न नंबर 20, इसमें है विच इज द फैमिली ऑफ फ्लैक्स। अलसी, अलसी पूछा गया, अलसी का कौन सा कुल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अलसी लिनिएसी कुल से है। किस कुल से? लिनिएसी कुल से अलसी संबंधित है। 20 में ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कल्याण सोना एंड सरबती सोनारा आर वैरायटीज ऑफ। यानी कि कल्याण सोना और सरबती सोनोरा किसकी किस्म है? तो ये किस्म है दोस्तों गेहूं की प्रसिद्ध किस्म है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22, इसमें पूछा गया कि जूट का वनस्पतिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोटेनिकल नेम ऑफ जूट इज। तो जूट का जो बोटेनिकल नाम है दोस्तों वो है काकोरस कैप्सुलरिस। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर है। 22 नंबर का जिन्होंने ऑप्शन बी टिक किया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला है दोस्तों, जूट फाइबर रिप्रेजेंट। जूट के रेशे होते हैं, तो जूट के जो रेशे होते हैं वो होते हैं ब्लास्ट फाइबर के लिए बेस्ट फाइबर आप लगाएंगे, बास्ट फाइबर। 23 में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला है जैतून का तेल प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जैतून का तेल ओलिया यूरोपिया से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, जिन्होंने 24 का ऑप्शन ए टिक किया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भांग के रेशे प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार मैंने कराया भी है मॉडल पेपर में। ठीक है, तो भांग के जो रेशे हैं वो प्राप्त कहाँ से होते हैं? वो होते हैं कैनबिस सैटिवा से। कहाँ से? कैनबिस सैटिवा से भांग के रेशे प्राप्त होते हैं। 25 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 26, जिसमें है कि पुष्पीय पौधों की खेती से संबंधित उद्यानिकी की शाखा क्या कहलाती है? तो इसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? फ्लोरिकल्चर। 26 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इथिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीफ्लोराइड के प्रेरण के लिए निम्न में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से दोस्तों रसायन का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है कोलिसिन का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है आम के फल को वनस्पतिक रूप से कहा जाता है। तो आम के फल को वनस्पतिक रूप से ड्रूप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर है। 29 का जिन्होंने डी लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू में जो सिट्रस कैकर रोग है किसके कारण होता है? तो वो जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केले का सर्वाधिक सामान्य रोग। तो भारत में
केले का सर्वाधिक सामान्य जो रोग है वो सिगाटोका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिनमें पूछा गया था कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया था CAZRI, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, ए फॉर एरविक, जे फॉर जोन, आर फॉर रिसर्च और आई फॉर इंस्टीट्यूट। तो ये लोकेटेड कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ये शिमला में है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन जिसमें है कि स्ट्रॉबेरी की व्यावसायिक प्रचार किसके द्वारा किया जाता है? तो स्ट्रॉबेरी का व्यावसायिक प्रसार किया जाता है किसके द्वारा? तो ये रनर्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी 34 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है गुलाब की खेती योग्य किस्म कौन सी किस्म है? भाई गुलाब के यहाँ पर किस्म दिए गए हैं। पहला है मानक गुलाब, बी है आपका स्वीट हार्ट गुलाब, सी दिया गया है गोल्ड स्ट्राइक और डी दिया गया है पूसा लार्मा। इनमें से बताना है कि गुलाब की खेती कौन सी योग करने योग्य, गुलाब की खेती करने योग्य कौन सी किस्म नहीं है। और भाई अब इसमें मुझे एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं पता है क्योंकि गुलाब की खेती के बारे में मुझे कम नॉलेज है, मैंने इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया है, तो इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर किसी को पता है कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बल्कि अगर मैं सर्च करके इसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। इसमें है कि किस फूल वाली फल को आमतौर पर बल्ब नुमा फलों की रानी के रूप में जाना जाता है? तो उसको ग्लेडियोलस बोलते हैं, ग्लेडियोलस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछा जाए कि ग्लेडियोलस को क्या कहा जाता है तो इसको फूलों की रानी के नाम पर जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 36 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लेडियोल्स का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, तो ग्लेडियोल्स का जो व्यावसायिक संवर्धन होता है वो होता है कहाँ पर होता है? कॉमर्स द्वारा होता है, कॉमर्स द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे कॉमर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन और माफ कीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिना मिट्टी के पौधों की खेती हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम पौधों को उगा सकते हैं बिना मिट्टी के। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर करेक्ट उत्तर था। अगला क्वेश्चन जिसमें है प्रश्न नंबर 39, पूछा गया था कि टमाटर की सन गोल्ड किस्म की वृद्धि आदत है, तो इसकी वृद्धि आदत जो है वो है अनिश्चित। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 जिसमें पूछा गया था कि आलू की एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर किस्म कौन सी है? तो इनमें से जो भरपूर किस्म है वो है दोस्तों कुफरी नीलकंठ, कुफरी नीलकंठ। ऑप्शन नंबर ए 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में। ठीक है सर, 1972 में भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 42 है पेटेंट संशोधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों ये सन 2005 में पारित हुआ है। कब पारित हुआ था? सन 2005 में ये पारित किया गया था। और 42 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीआर का अर्थ पूछा गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता है यानी बौद्धिक संपदा अधिकार। यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी भैया? 1953। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा 44 नंबर क्वेश्चन में। अगला है WIPRO का अर्थ पूछा गया, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों वो क्या होता है? जल्दी से बताने का आप सब प्रयास करेंगे। बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने 45 का बी टिक किया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला देखेंगे जिसमें 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहाँ स्थित है? तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर था। अगला है
पीबीआर का अर्थ पूछा गया है। तो पीबीआर का जो अर्थ होता है दोस्तों, होता है प्लांट ब्रीड का अधिकार। क्या होता है? प्लांट ब्रीड का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48, और इसमें पूछा गया था कि बौद्धिक संपदा के संरक्षण के कानूनी रूप को क्या कहा जाता है? तो इसके कानूनी रूप को हम पेटेंट बोलते हैं भाई। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है, 48 का ए करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49, और इस क्वेश्चन में है कि किस अनुच्छेद में बौद्धिक संपदा अधिकार की रूप रेखा दी गई है? तो इनमें दोस्तों अनुच्छेद 27 में बौद्धिक संपदा अधिकारों की रूपरेखा दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका बी 49 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। चलिए भाई 50 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक पौधे का उदाहरण। तो बीटी कपास ये ट्रांसजेनिक पौधे का उदाहरण है। इनमें यानी जिन्होंने 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी टिक किया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आया हुआ था? प्रश्न नंबर 51 था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो इनमें जो जीवाणु का प्रयोग किया गया था वो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इनमें आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, ई कोलाई इसको बोलते हैं, ई कोलाई। ऑप्शन नंबर आपका सी 51 में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीकी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आविष्कार किया गया था कैरी मुलिस के द्वारा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर 52 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन, और प्रश्न नंबर 53 है, भारत में एथेनोबॉटनी के जनक के रूप में किसको स्वीकारा जाता है? तो डॉक्टर एस के जैन को भारत में एथेनोबॉटनी के जनक के रूप में स्वीकारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन था, हर्बेरियम सीट का मानक आकार पूछा गया है। हर्बेरियम सीट का मानक आकार तो 41 गुणे 29 सेंटीमीटर लगभग मानक माना जाता है। ए आंसर लगाएंगे सही उत्तर। जिन्होंने ए लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें पूछा गया कि हर्बेरिया में नमूनों की व्यवस्था के लिए किस वर्गीकरण को लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है? इसमें दिया गया था ऑप्शन ए, जिनमें दिया गया है कि सेक्सुअल सिस्टम वर्गीकरण, बी है वेंथम और हुकर का वर्गीकरण, सी है वंशावली वर्गीकरण, और डी दिया गया कृत्रिम वर्गीकरण। तो उनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण। ठीक है, हर्बेरिया में नमूनों की व्यवस्था के लिए किस वर्गीकरण का लोकप्रिय रूप उपयोग किया जाता है? तो बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप लोग बी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 56, इसमें है कि नीम गिलोय किस परिवार से संबंधित औषधि जड़ी बूटी है? तो इनका जो फैमिली है उनको बोलते हैं मैनी अस्पेसी अस्मेसी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मैनी अस्पमेसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 57, इसमें था राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड एनएमपीबी निम्न के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए 57 का जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 58, जिसमें है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान CIMAP ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 60, और इसमें पूछा गया था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति की सिद्ध प्रणाली का जन्म हुआ। तो इसका जो जन्म हुआ दोस्तों वो दक्षिण भारत में हुआ है या उत्तर भारत में? तो यहाँ पर दक्षिण भारत जिन्होंने लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति की सिद्ध प्रणाली का जन्म हुआ था दक्षिण भारत में, साउथ इंडियन में। ऑप्शन नंबर बी 60 का बी आंसर करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंट्रोडक्शन टू एथेनोबॉटनी पुस्तक के लेखक, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एथेनोबॉटनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है रिचर्ड इवास सुल्टेस हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 62 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि राओल्फिया साफेटिना पौधे से निकाले गए सिस्पाइन का उपयोग किया जाता है।
तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो कहाँ पर किया जाता है, वो उच्च रक्तचाप के इलाज में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 62 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक जो संग्रहालय है वो है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू, जिसे जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे, केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पतिक संग्रहालय ये हावड़ा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आया हुआ था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI ये कहाँ पर है, तो ये देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 66 कि एजिलिल मार्मोलम का कुल पूछा गया है, मार्मोलस का कुल। तो इसका जो कुल है दोस्तों वो है रूटेसी। ऑप्शन नंबर ए 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो भारत में दोस्तों 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 68, जिसमें है कि एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का जो उत्कृष्ट स्रोत है वो है दोस्तों ट्राइकोपस जेलेनिकस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 68 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69, जिसमें है कि लिग्निफाइड ट्राइकोम द्वारा किस अपकृष्ट औषधि की पहचान की जाती है। तो इसमें नेक्स वोमिका की पहचान की जाती है भाई। 69 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला है, जिसमें एस्टोमेटल इंडेक्स की गणना निम्न सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। तो इनमें जो सूत्र है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SI इक्वल टू S अपॉन E प्लस S इंटू 100। ऑप्शन सी 70 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि तुलसी की किस किस्म में पोनिक्लिक यौगिक की उच्च सामग्री और एंटी ऑक्सीडेंट क्षमता होती है। तो इसमें कृष्णा तुलसी सबसे प्रमुख है, ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एल्कलाइट का पता लगाने के लिए किस रासायनिक परख परीक्षण कौन सा है। तो मेयर का परीक्षण कराया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर प्रश्न में जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया है उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला देखेंगे भाई प्रश्न नंबर 73, और इसमें है कि अस्थाई बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। तो अस्थाई बाह्य दलपुंज जो है ये जड़ी बूटियों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है, देववन पवित्र उपवन। तो देववन पवित्र उपवन ये उत्तर प्रदेश के हैं, ऑप्शन नंबर ए। 74 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फार्मेसी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में फार्मेसी अधिनियम 4 मार्च 1948 में 4 मार्च 1948 में भारत में फार्मेसी अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 75 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम प्रश्न नंबर 76, जिसमें फैमिली ऑफ फाइकस रिलीजियोसा यानी कि फाइकस रिलीजियोसा का कुल पूछा गया है। तो इसमें इसका जो कुल है दोस्तों वो है मोरेसी। ठीक है, तो 76 में जिन्होंने ऑप्शन ए टिक किया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला है, भोजपत्र प्राप्त होते हैं। तो भोजपत्र जो प्राप्त होते हैं वो बतूना की छाल से प्राप्त होते हैं, बतूला की छाल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 76, जिसमें कोडीन, मॉर्फिन या फिर नोस्पिन और पिपवेरिन नामक औषधि प्राप्त होती है। तो ये औषधि दोस्तों कहाँ से प्राप्त होती है, ये पापावर सेमनीफेरम से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। 76 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 79, इसमें था कि औषधीय पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो औषधीय पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको बोला जाता है फार्मेकोजेनेसी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80, जिसमें वर्गीकरण की मूल इकाई पूछी गई है। तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो है स्पेसीज यानी जाति, ऑप्शन नंबर ए। 80 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
छाल से प्राप्त औषधि, इनमें से पूछा गया है कि छाल से जो प्राप्त औषधि है वो क्या है, तो छाल से जो प्राप्त औषधि है दोस्तों वो है पुनैन। पुनैन जो है छाल से प्राप्त एक प्रकार की औषधि है। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कौन सी कैंसर रोधी दवा नहीं है, तो इनमें से सनकोना, सनकोना ये कैंसर रोधी नहीं, ये मलेरिया रोधी दवा है, ठीक है। बाकी इनमें से भी टेक्सोल और विनब्लास्ट स्टाइन ये सभी जो है ये कैंसर रोधी है, लेकिन सनकोना ये कैंसर रोधी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 83 जिसमें है कि मलेरिया रोधी दवा कौन सी है, तो मलेरिया रोधी दवा पूछी गई है, ठीक है। तो इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आर्टेमिसिन ये मलेरिया रोधी दवा है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 84 जिसमें पूछा गया है कि एफ्रेडा जेराडियाना के किस भाग से एफेड्रिन प्राप्त होता है, तो इस तना से प्राप्त होता है, ठीक है, स्टीम से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। 84 में ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर था। प्रश्न नंबर 85 ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि एम्बिलिका ऑफिसिनेलिसिस के फलों का खाने योग्य भाग, तो इनके जो खाने योग्य भाग होते हैं उनको बोलते हैं मेसोकार्प, क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 86 जिसमें पूछा गया था कि एल्केलाइड्स का पता लगाने के लिए एक रसायन परख परीक्षण कौन सा है, तो मेयर परीक्षण टेस्ट, यानी मेयर का परीक्षण, मेयर टेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि पादपों का पादप रासायनिक यौगिक के आधार पर वर्गीकरण तंत्र क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं केमोटेक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन आया था कि फार्मेको नासी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये शब्द दिया गया था दोस्तों किसके द्वारा, सिंडलर के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर 89 का ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 90 जिसमें है कि किस पौधे को आमतौर पर घातक नाइट सेट के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना को किसके रूप में हम जानते हैं, तो ये घातक नाइट सेट के रूप में जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर होगा। 90 नंबर में ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 91 जिसमें नीम का वनस्पतिक नाम, ठीक है। चलिए नीम का वनस्पतिक नाम, तो नीम का जो वनस्पतिक नाम है वो है अजाडिका इंडिका, ऑप्शन नंबर ए। 91 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 92 जिसमें पूछा गया था चाय में उपस्थित महत्वपूर्ण उत्तेजक, तो चाय में कैफीन पाई जाती है और निकोटीन जो पाई जाती है वो तंबाकू में पाई जाती है, तो तंबाकू का जब पूछा जाएगा तो निकोटीन लगाएंगे और चाय में जब पूछा जाता है तो कैफीन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर था। अगला है कैरोटोनाइट वर्णक है, तो ये वर्णक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे आइसोप्रोनाइट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में नाइट्रोजनी द्वितीयक उपापचयजों का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा एल्कलाइड्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर था। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है कि धतूर अल्बा किस परिवार से संबंधित है, तो ये दोस्तों किस परिवार से संबंधित है जल्दी से आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सोलनेसी कुल से है, किस कुल से है, सोलनेसी, ऑप्शन नंबर डी। 95 का डी आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 96 शंख पुष्पी का वनस्पतिक नाम पूछा गया है, तो शंख पुष्पी का जो वनस्पतिक नाम था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर सी कन्वोलुबुलस माइक्रोफिलस, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 97 जिसमें है कि ज्वारनाशक जड़ी बूटी कौन सी है, ज्वारनाशक जड़ी बूटी जो कि नीम गिलोय, ये ज्वारनाशक जड़ी बूटी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जिसमें आया हुआ था कि कैप्सूल खोलकर तैयार करने के लिए आमतौर पर किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, जेलाटिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जेलाटिन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99 जिसमें है कि ऑक्सीजनित कैरोटिनाइड कहलाती है, तो ऑक्सीजनित कैरोटिनाइड जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी जो है ये ऑक्सीजनित कैरोटिनाइड्स हैं। प्रश्न नंबर 100 जो कि इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें है ग्लाइकोटिजिन बना होता है, तो ग्लाइकोटिजिन ये केवल और केवल किससे मिलकर बना है, ये
अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर था। तो भाई 100 क्वेश्चन थे एमजे पीआरयू बरेली विश्वविद्यालय में, उनको मैंने सॉल्व करा दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल जो मेरे हिसाब से एक्चुअल आंसर की थी 100% वो मैंने दे दी है। इसी प्रकार से आपके सभी सब्जेक्ट जिनके भी पेपर हो चुके हैं, ठीक है, कल आपको केमिस्ट्री का मैं सॉल्व पेपर दे दूंगा मॉर्निंग तक। और जिन्होंने बाकी क्वेश्चन पेपर नहीं भेजे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है तो हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, ध्यान रखेंगे, 8707030327। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा क्लियर पिक खींच करके, ठीक है, ताकि जो है आंसर की आप लोग को समय से प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो आप सब लोग दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिनका एग्जाम है उनके लिए बता दूं, प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है, मॉडल पेपर, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 2-3 यूनिवर्सिटी के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं 2025 सत्र के, तो उनको भी देख लीजिएगा क्योंकि वहां से रिपीटेड प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।